जिस भर्ती का इंतजार आप एक लंबे अरसे से कर रहे थे, वो भर्ती आज फाइनली आ चुकी है, यानी पटवारी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर है, साथ में कुछ नियम चेंज हुए हैं। उसकी भी बात हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और इसके अंदर कौन अप्लाई कर सकता है और किस टाइप से आवेदन करना है, आपको ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि इस टाइप के लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिल पाए। सबसे पहले तो हम इसकी इम्पोर्टेंट डेट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जो आपकी ये पटवारी आई है, ये समूह 2 उप समूह 4 के अंतर्गत आई है ये भर्ती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हुई है कि इस भर्ती के साथ में इसको जोड़ दिया गया है। पटवारी का पूरा सिलेबस चेंज कर दिया गया है। सिलेबस के ऊपर भी हम बात करेंगे कि किस टाइप से सिलेबस चेंज हुआ है और किस टाइप से पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मैं सबसे पहले आपको इसका आवेदन कब से प्रारंभ होंगे वो बता देता हूँ। इसके आवेदन की जो तिथि दी गई है वो 5/1/2023 यानी 5 जनवरी 2023 से इसके फॉर्म डालना स्टार्ट हो जाएंगे। और अंतिम तिथि आपकी 19/1/2023 रखी गई है, यानी 19 तारीख तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। वहीं अगर परीक्षा की बात की जाए तो आपकी 15/3/2023 यानी कि 15 मार्च से इसके आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और साथ ही अगर फीस की हम बात करें तो अनारक्षित वर्ग के लिए 500 रुपये लगने वाले हैं, और अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग जन के लिए 250 रुपये इसके अंदर लगेंगे। और अगर सीधी भर्ती बैकलॉग की बात की जाए तो किसी प्रकार की कोई शुल्क नहीं लगेगी। साथियों, इसके जो एग्जाम होंगे ये 2 पालियों में एग्जाम लिए जाएंगे, यानी 15/3/2023 से जब इसके एग्जाम स्टार्ट होंगे तो आपकी 2 शिफ्ट बांट दी गई है। 2 शिफ्ट में इसके एग्जाम होंगे 9 से 12 और 2:30 से 5:30 के बीच। तो इन दोनों शिफ्ट में से किसी भी शिफ्ट में आपके एग्जाम हो सकते हैं। पेपर 200 नंबर का रहेगा। अगर इसमें बात की जाए कि इसमें आवेदन कौन कर सकता है, तो इसमें आवेदन अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप भारत के नागरिक हैं, किसी भी राज्य से हैं, आप यूपी से, राजस्थान से, बिहार से, किसी भी राज्य से आते हैं तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। यानी पूरा भारत इसके अंदर आवेदन कर सकता है। नेपाल के नागरिक भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो सभी लोग इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, सभी के लिए छूट है। साथ ही अगर आयु को देखा जाए तो आयु सीमा आपके 18 से 40 वर्ष दी गई है, लेकिन इसमें कैटेगरी वाइज छूट मिलेगी। तो आप देख सकते हैं 18 से 45 वर्ष तक के व्यक्ति इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसमें 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है। कोरोना काल के टाइम में जो टाइम खराब हुआ है उसको देखते हुए ये काफी छूट दी गई है। और इसमें सबसे जरूरी चीज दी गई है कि सभी पदों के लिए अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। यानी कि अगर आपके पास जीवित पंजीयन नहीं बना है रोजगार कार्यालय में तो आप एमपी ऑनलाइन जाकर इसको बनवा सकते हैं। वहीं अगर इसके पाठ्यक्रम की बात की जाए तो इसका जो पाठ्यक्रम रहने वाला है ये टोटल 200 नंबर का रहेगा, जिसके अंदर आपका सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित ये टोटल 100 नंबर का रहेगा। और आपका सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन ये टोटल 100 नंबर का रहेगा। इस टाइप से टोटल 200 नंबर का आपका पेपर हो जाता है। और एक प्रश्न के लिए एक ही अंक निर्धारित किया गया है। यानी आपके टोटल 200 प्रश्न होंगे और उसके टोटल आपके 200 ही अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर किसी प्रकार की कोई ऋणात्मक मूल्यांकन यानी माइनस मार्किंग नहीं रहने वाली है। आप सभी प्रश्नों पर टिक लगाकर आ सकते हैं। साथ ही अगर इसके आने वाले सभी अपडेट, यानी कि आप देख सकते हैं प्रवेश पत्र को लेकर या फिर किसी एग्जाम डेट को लेकर किसी भी टाइप के जो अपडेट आते हैं, इनको प्राप्त करने के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं www.peb.mp.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसको भी जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और जब इसका आवेदन होगा तो वहां से जाकर उस साइट पे ही इसका आवेदन होगा। आप टेंशन ना लें, जब भी इसके फॉर्म डालना स्टार्ट होंगे तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। और अभी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है इस नोटिफिकेशन को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप वहां जाकर फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर जब आप पदों का विवरण देखने जाएंगे तो आपको 2736 पर टोटल देखने को मिलेंगे। यानी योग जो दिया गया है वो 2736 पदों का दिया है, लेकिन 2736 पदों पर आपकी भर्ती नहीं होगी। इसमें भूतपूर्व सैनिक और संविदा कर्मी दिया गया है। संविदा कर्मी वो है जो पहले से कार्यरत है, और भूतपूर्व सैनिक वो रहेंगे जो आपके रिटायर होकर आ चुके हैं, तो उनके लिए ये पद रिजर्व किए गए हैं। बाकी आपके लिए जो ओपन दिया गया है उसमें आपका महिला और पुरुष मिल करके जो दिया है ये पद आपके टोटल पद है। यानी पुरुषों के 1429 पद हैं और महिलाओं के लिए 621 पद रहने वाले हैं टोटल। इसमें सारी कैटेगरी बांट दी है। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से वीडियो को रोक कर सारे पद देख सकते हैं।
एक ज़रूरी सूचना इसके अंदर इतनी इम्पोर्टेंट है, अगर आप उसको स्किप कर देते हैं, तो आप इसके अंदर रिजेक्ट हो जाएँगे। इसलिए उस चीज़ को आप ज़रूर देखिएगा। आगे मैं वीडियो में बताऊँगा आपको, उसका भी नंबर आने वाला है। लेकिन उस चीज़ को ना छोड़ें, क्योंकि कोई किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा, ना ही आपने कभी ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन के अंदर इस टाइप की चीज़ पढ़ी होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर जो पटवारी के पद आए हैं, ये सभी जिलों के अंदर अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ बाँट दिया है। जैसे आप देख सकते हैं, पटवारी मुरैना तो 7 पद है उसके अंदर। आगे है आपका शिवपुरी, तो शिवपुरी के अंदर 29 पद दिए हैं। इसी टाइप से सभी जिलों के अंदर अलग-अलग पद दिए हैं। तो क्या आप इन सभी जिलों के अंदर एक साथ आवेदन कर सकते हैं? इसी के बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। अगर आप सिलेक्ट नहीं करते हैं, तो आप उससे बाहर कर दिए जाएँगे। अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस वीडियो के अंदर रहने वाली है, जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। मुझे पूरी उम्मीद है ये चीज़ कोई नहीं बताएगा आपको। इसमें दिया है कि जो पटवारी का चयन होगा आपका, उसके लिए आपको जिलों का चयन करना होगा। यानी जब फॉर्म भराएगा, उस टाइम आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपनी पसंद के जिलों की वरीयता देनी पड़ेगी। यानी आप किस जिले में आप सबसे पहले फॉर्म भरना चाहते हैं, यानी किस जिले में आप अपनी पोस्टिंग करवाना चाहते हैं, उस जिले को सबसे ऊपर रखना होगा। इस टाइप से लाइन से सभी जिलों को सिलेक्ट करना होगा। इसमें अगर आप जिले सिलेक्ट नहीं करते हैं एक से अधिक, तो माना जाएगा कि आप केवल पर्टिकुलर एक जिले के लिए आवेदन करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं, इसके अंदर साफ-साफ लिखा है, अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरते समय अपनी पद स्थापना हेतु जिलों में प्राथमिकता अंकित करते समय एक या अधिक जिलों का चयन नहीं करते हैं, तो यहाँ माना जाएगा कि अभ्यर्थी इन जिलों में पद स्थापना नहीं चाहता है। भले ही अभ्यर्थी मेरिट सूची में चयन क्रम अनुसार पदस्थापना की पात्रता रखता हो, तथा उसकी उस जिले में पदस्थापना नहीं की जाएगी। इसलिए आप सभी जिलों को सिलेक्ट करें। सभी आप वरीयता अनुसार सिलेक्ट करें। आप किस जिले को पहले लेना चाहते हैं, उसके बाद दूसरे पे कौन से को, इस टाइप से ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करें। आगे दिया है मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 648 के अनुसार दृष्टि बाधित अभ्यर्थी पटवारी पद हेतु मान्य नहीं होंगे। यानी दृष्टि बाधित के लिए जो गाइडलाइंस जारी की है इन्होंने, उस गाइडलाइंस के अनुसार अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो इन लोगों को पटवारी पद के लिए मान्यता नहीं दी जाएगी। आगे दिया है, अभ्यर्थी मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आवेदन पत्र रद्द होने का जो कारण होगा, आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके आवेदन पत्र रद्द हो सकते हैं अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। आवेदन पत्र अगर आपने अपूर्ण भरा है, तो आपका आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा। और अगर आपने शुल्क नहीं भरी है, आपने पूरा आवेदन कर दिया और अगर शुल्क नहीं भरी है, तो भी आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। आगे इसमें इसके वेतन के बारे में बताया गया है। पटवारी पद हेतु वेतन आपका 5200 से 20,200 रुपये रहने वाला है, और इसमें 2100 रुपये ग्रेड पे दिया जाता है। अर्हता यानी आपकी शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें, तो पटवारी पद हेतु अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। यानी आपने ग्रेजुएशन किया हो, आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, कुछ भी हो, आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, कुछ भी किया हो, यानी ग्रेजुएशन नाम आपके पास जुड़ा है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आगे दिया है, पटवारी पद हेतु आपके पास सीपीसीटी हिंदी और इंग्लिश से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगर आपके पास नहीं है, तो आपको इसके लिए 3 साल का टाइम दिया गया है। आप 3 साल के अंदर इसकी सीपीसीटी करके दे सकते हैं। वो हिंदी इंग्लिश दोनों से क्वालिफाई होना चाहिए। यानी आपका अगर अभी सिलेक्शन हो जाता है, तो आप अभी केवल ग्रेजुएशन के आधार पर इसका फॉर्म फिल करें। फॉर्म फिल करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको 3 साल के अंदर सीपीसीटी करके देना होगा। अब आगे सबसे ज़रूरी सूचना देख लें आप। इसमें दिया गया है कि अभ्यर्थी के पास जितनी भी शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है, वो आज की डेट में आपके पास होना चाहिए। यानी जब आप फॉर्म भर रहे हैं, उस टाइम आपके पास उसकी हार्ड कॉपी अवेलेबल होना चाहिए। यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन लगा रहे हैं, तो आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका फाइनल चल रहा है, या लास्ट ईयर, या फिर सेकेंड ईयर चल रहा है, तो आप कमेंट में यह ना पूछिए कि सर हमारा लास्ट ईयर चल रहा है, क्या हम आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। अभी आपके पास सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के साथ-साथ इसमें दिया है, आवेदक को विभिन्न पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी आप सभी पदों के लिए अलग-अलग आपको आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक ही आवेदन पत्र होगा इसमें, यानी कि एक बार आप आवेदन करेंगे और सभी पोस्टों पर आप आवेदन कर चुके होंगे। सभी पोस्टों को आपको जब फॉर्म फिल करेंगे, तब आपको टिक लगाना होगा, वरीयता देनी होगी कौन सी उस पे आप पहले फॉर्म भरना चाहते हैं। फिर इसके अंदर इसके कट ऑफ के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। यानी नंबर के बेसिस पे इसके एग्जाम के जो नंबर होंगे, उस आधार पर इसके अंदर सिलेक्शन होने वाला है। एग्जाम सेंटर अगर हम देखें, तो इसके अंदर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, सीधी, रीवा, ये 13 आपके एग्जाम सेंटर होंगे। इनमें से कोई सा भी आपको एग्जाम सेंटर मिल सकता है।
तो ये थी आपकी सारी जानकारी पटवारी से रिलेटेड। अगर वीडियो में कुछ चीज छूट गई हो और अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।